सनातन धर्म में ना ही काले गोरे का भेद है और ना ही स्त्री पुरुष का। सनातन की नजरों में सभी मानव है। इसी मानव को महामानव बनाना सनातन का मूल मंत्र रहा है। समय समय पर ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सनातन के महामानव के सिद्धांत पर बल दिया है। ऐसे ही एक महापुरुष थे अष्टावक्र जी। अष्टावक्र और उनके शिष्य मिथिला नरेश जनक का जो सत्संग सुनता है, पढ़ता है, वह वास्तव में महामानव बनने के लिए निकल पड़ता है। आरंभ करते हैं धर्म स्थापना का एपिसोड नंबर 2, जिसमें सत्संग पर चर्चा होगी राजा जनक और अष्टावक्र के बीच। तैयार हो जाइए महामानव बनने के लिए। राजसी जीवन जीते जीते राजकाज में उलझे हुए मिथिला नरेश राजा जनक ऊब चुके थे। आम तौर पर आयुष्य के 50वें वर्ष सभी को ऐसी उबकाई आती ही है। ऐसा पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से होता है। राजा जनक के हृदय में ब्रह्म ज्ञान को पाने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास चला जाए जिनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाए। जल्द ही राजा जनक को एक ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, अष्टावक्र जी। पहली बार जब राजा जनक ने अष्टावक्र जी को देखा था तो उनके मन में अपनी सुंदरता पर अभिमान हुआ था। ब्रह्मनिष्ठ अष्टावक्र जी राजा जनक की यह मन की बात जान गए। उन्होंने राजा जनक से कहा, जैसे नदी टेढ़ी होती है पर जल टेढ़ा नहीं होता, वैसे ही शरीर टेढ़ा होता है, आत्मा टेढ़ी नहीं होती राजन। ऐसा सुनते ही राजा जनक ने अष्टावक्र जी के पैर पकड़ लिए और उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए प्रश्न किए। राजा जनक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मुझ जैसे भोगों में पड़े हुए जीव को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? इस पर अष्टावक्र जी ने ब्रह्म विद्या विषयक उन्हें 3 बातें बताईं। सबसे पहला, उन्होंने भोगों में डूबे रहने को भवरोग बताया। दूसरी बात, इस भवरोग के उपचार के लिए उन्होंने कुछ परहेज बताया है। तथा तीसरी बात, उन्होंने राजा जनक को कुछ औषधियाँ भी बताई हैं जिससे इस भवरोग का रोकथाम होगा। ये 3 बातें जो कोई अपने जीवन में ले आए उसी को ब्रह्मज्ञान फलीभूत होगा, अन्यथा यहाँ कही गई बातें उसे कपोल कल्पना लगेंगी। पहले जानते हैं भवरोग के बारे में। अष्टावक्र जी के अनुसार हम सब इस रोग से पीड़ित हैं। हमें लगता है सुख कहीं बाहर है और कुछ करने से ही हमें सुख मिलेगा। यह भवरोग का सबसे बड़ा लक्षण है। सुख हमें दुख देकर जाता है और दुख हमें सुख। सुख दुख, दुख सुख लगा रहता है। एक दिन जीवन पूरा हो जाता है, फिर कहीं और जन्म लेते हैं, फिर वही कार्य करते हैं। पढ़ाई, शादी, बच्चे, मकान, दुकान, फिर तड़प तड़प कर मरते हैं। इस खेल का गेम ओवर कब होगा, कभी सोचा है? नहीं सोच पाते, क्योंकि भवरोग है। आज इस वीडियो के माध्यम से बच जाएं इस भवरोग से। वीडियो के अंत भाग में देखेंगे भवरोग से यदि बच गए तो जीवन कैसा होगा। अब देखते हैं इस भवरोग से बचने के लिए अष्टावक्र जी ने कैसा परहेज बताया है। अष्टावक्र जी ने इंद्रियों के विषयों को भोगने से परहेज बताया है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा एवं त्वचा। आँख का विषय है देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, जिह्वा का चखना और त्वचा का स्पर्श करना। पर ऐसे कुछ दिख जाए जिसे मजा आ जाए, यह विषय भोग है। ऐसा कुछ सुनने को मिले जिसे मजा आ जाए, यह विषय भोग है। अच्छा परफ्यूम मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले, मुलायम स्पर्श मिले, यह सब विषय भोग हैं। अष्टावक्र जी के अनुसार जो विषयों के भोगों में लिप्त है वह दुखी ही रहता है। इस परहेज के बाद अष्टावक्र जी के द्वारा बताई गई औषधियां अवश्य लेनी चाहिए। परहेज अपने आप में एक औषधि होती है, इसलिए इंद्रियों के दमन अर्थात जिसे हम दम कहते हैं, अष्टावक्र जी के अनुसार यह प्रथम औषधि है। जब भी ब्रह्मज्ञान पाने की इच्छा हो, बाहर से सुख भीतर भरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों का स्वामी है मन, इसे शांत रखना चाहिए। अष्टावक्र जी के अनुसार यह दूसरी औषधि है, शम। ऐसा आप प्राणायाम और ध्यान करके कर सकते हैं। पीसफुल म्यूजिक लगा लीजिए और मन को शांत कर लीजिए। परहेज तो कर रहे हैं, मन को भी शांत किए हुए हैं, पर अविद्या अभी भी हृदय में निवास कर रही होगी। वह आपके इंद्रियों और मन को भटकाएगी। इससे बचना है। अष्टावक्र जी के अनुसार तीसरी औषधि है आर्जव। आप ऐसा सोचिए कि आप अभी अभी भरपेट भोजन करके उठे हैं और कोई दूसरी थाली लेकर के आए और कहे खाइए, तो आप उसे मना कर देंगे।
इसी तरह से आप अविद्या को मना कर दीजिए कि मैं बाहर से सुख भीतर बनने वाला नहीं हूँ। सुख और शांति भीतर से आती है, बाहर से तो दुख और अशांति मिलती है। आप ध्यान भजन में मन लगाइए तो लोग आप पर टीका टिप्पणी करने लगेंगे, पर सबसे पहले परिवार वाले ही हंसी उड़ाएंगे। अष्टावक्र जी के अनुसार अगली औषधि है क्षमा। कहते हैं ना, क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। आप अपना ध्यान भजन कम मत करिए और उन लोगों को क्षमा कर दीजिए। आपके मन में दया का भाव अपने आप आने लगेगा। अष्टावक्र जी के अनुसार अगली दवाई यही है, दया, जो आपके चरित्र का निर्माण करेगी। कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। अष्टावक्र जी की अंतिम औषधि है सत्य। सत्य एकमात्र ईश्वर ही है, उन्हीं को पाने का संकल्प करना चाहिए, कुछ और नहीं। क्योंकि अब तक जितना भी आप ध्यान भजन कर चुके होंगे, इससे आपके पास सिद्धियां आने लगेंगी। यह इंद्रदेव के द्वारा भेजी जाने वाली अप्सराओं के जैसे होती है। इनसे आप अगर अटक गए तो आपका ध्यान भजन छूट जाएगा। अब परहेज और औषधियां तो जान चुके हैं, तो आइए अष्टावक्र जी की अगली बात सुने, ब्रह्म ज्ञान जो जनक जी को दिया था उन्होंने। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, ना ही तुम पृथ्वी हो, ना अग्नि हो, न जल हो, न वायु हो, न आकाश हो। तुम यह पंचभूत या इन पंचभूतों से बना हुआ शरीर नहीं हो। तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम तो परमात्म तत्व हो, तुम ही ब्रह्म हो। यह सारा जगत तुम्हारा ही खेल है, यह माया तुम्हारी दासी है, यह अविद्या तुमसे ही शक्ति पाकर तुम्हें पटकती है और तुम्हें दुखी करती है, और यह विद्या भी तुमसे ही शक्ति पाकर तुम्हें ऊंचा उठाती है, तुम्हें सुखी करती है। यह प्रकृति तुम्हारी है, तुम ही उसके पुरुष हो। अज्ञानता के कारण तुमने अपने आप को छोटा मान लिया है। इस पर राजा जनक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, पर मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं परमात्मा या ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? मैं प्रकृति के भीतर हूँ, तो इस प्रकृति का स्वामी कैसे हो सकता हूँ? इस पर अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, आकाश एक ही है, पर अलग अलग घड़ों में जिनमें लबालब पानी भरा हुआ है, उनमें दिखने वाला आकाश का प्रतिबिंब अलग अलग ना होकर एक ही है। वैसे ही अलग अलग शरीरों में तुम ही आत्मा होकर बैठे हो, जो तुम्हारे परमात्मा तत्व का ही प्रतिबिंब है। इस ब्रह्म ज्ञान को अष्टावक्र जी से सुन लेने के बाद राजा जनक ने प्रश्न किया कि जिसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसे यह संसार कैसे दिखाई देता है? अष्टावक्र जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी को संसार नहीं दिखाई देता, उसे तो मात्र परमात्मा तत्व ही दिखाई देता है। वह ना ही अत्यंत दुखी होता है, ना ही अत्यंत सुखी। मानो रंगमंच पर आप एक प्यासे व्यक्ति का अभिनय कर रहे हैं और असल में आपको प्यास नहीं लगी हुई है। आपको पता है आप कौन हैं, आपको बस अभिनय करना है, जैसा कि श्री कृष्ण ने किया था। अष्टावक्र जी कहते हैं, अंधेरी स्याह रात में मान लीजिए किसी को सांप दिखाई देता है तो वह भयभीत होता है। यदि उस पर प्रकाश डालकर देखा जाए तो पता लगेगा कि वह तो एक रस्सी है, तो आप भय कैसा? ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी को ना ही शोक होता है और ना ही भय होता है, वह तो आनंद में मग्न रहता है। इसीलिए शायद भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इसके व्यापारी ब्रह्मज्ञानी थे। आखिर बेचना भी तो एक विद्या ही है, और विद्या तो ब्रह्म की दासी होती है। ऐसी शिल्प कला कि एक पहाड़ को भी काटकर मंदिर बना दिया गया हो, ऐसा तो एक ब्रह्मज्ञानी अभियंता अर्थात इंजीनियर ही कर सकता है, क्योंकि शिल्प कला भी तो एक विद्या है और विद्या ब्रह्म की दासी होती है। इसलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। यहाँ आयुर्वेद जैसा मेडिकल साइंस डेवलप किया गया है, यहाँ ज्योतिष जैसा मैथमेटिक्स डेवलप किया गया है, यहाँ ब्रह्मज्ञानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसा शास्त्र दिया। यह सब ब्रह्मज्ञान का कमाल है। यही है भारत की प्राचीन गुरुकुलों की मूल विद्या। यही है मेरे चैनल का मेन कंटेंट, ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं धर्म स्थापना के अगले एपिसोड में। ओम शांति।